Greetings students, welcome back to class. It's the second lecture of chapter Nazim and Rise of Hitler. In introductory lecture we discuss about the story of Helmut. Helmut की story हमने discuss की थी, जो एक 11 year student और even we can say boy था. अब उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ हमने डिस्कस कर लिया था कि हिटलर ने सुसाइड कर लिया था. हिटलर ने जो सुसाइड किया था वो किसके साथ किया था, इसमें मेंशन कर रखा है जैसे बुक के अंदर. जर्मनी सरेंडर्ड टू एलीज पावर, जिसको मित्र राष्ट्र भी बोलते हैं, जिसमें इंग्लैंड था, जिसके अंदर फ्रांस था, जिसके अंदर अमेरिका था, जिसके अंदर रसिया था. एंड प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, प्रोपेगेंडा मतलब प्रचार मंत्री, जो गोबेल्स था, उसके साथ मिलकर हिटलर ने क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था. और क्या क्या स्टेजेस इसके अंदर रहे थे, क्या क्या इंसिडेंट इसके अंदर रहे थे, हम वो यहाँ डिस्कस करेंगे. जर्मनी अटैक्ड एलीज जो पावर थी या कंट्रीज थी, उसके ऊपर जर्मनी ने जो अटैक किया उसमें किसका कितना नुकसान हुआ था, वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. दे किल्ड मैनी पीपल पुटिंग देम इनटू द गैस चैम्बर्स. जहरीली गैसें थी, जहरीली गैसों के गैस चैम्बर बना के उसमें लाखों लोगों को मार दिया. 6 मिलियन जूस यानी 60 लाख जो यहूदी रिलीजन या जूस या जो पीपल थे उनको मारने का काम किया था. 1 मिलियन यानी 10 लाख पोलैंड के लोगों को मारा था उन्होंने. और 70,000 जर्मनी के ऐसे लोग थे जो किसी न किसी तरीके से क्या हो गए थे, अपंग हो गए थे, या जिसको हम फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड बोल सकते हैं. उन लोगों को भी हिटलर ने नहीं बख्शा था, उनको भी हिटलर ने मार डाला था. All these actions done by the Germany to allies were called as the crime against Germany. तो इन सभी इंसिडेंट की वजह से ही उसको क्रिमिनल एक प्रकार से बोला गया था. And National Assembly was met at the Weimar to develop the parliamentary structure for Germans. तो एक नेशनल असेंबली मिली जिसमें जर्मनी का पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर बनाया जाए. दिस जर्मनी पार्लियामेंट इज कॉल्ड द रिचस्टैग. तो जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसको नाम क्या दिया गया, रिचस्टैग उसको नाम दिया गया था. रिचस्टैग इन विच एवरीबडी वाज आस्क्ड टू गिव वोट इक्वली इंक्लूडिंग वुमेन्स. तो महिलाओं को भी इसमें राइट टू वोट दे दिया गया था. पीस ट्रीटी वाज साइंड एट द वर्साई. तो वर्साई के अंदर जो है एक समझौता हुआ था, एक ट्रीटी हुई थी. नाउ द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक. वाइमर रिपब्लिक के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. द वाइमर वॉज ए कल्चरल सेंटर इन जर्मनी. जर्मनी फोर्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14-18 अगेंस्ट एलीज पावर. और एलीज पावर के अंदर क्या है, इंग्लैंड है, फ्रांस है और रसिया है आपका. और 1917 में अमेरिका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था. अगर अमेरिका इसको ज्वाइन नहीं करता तो डेफिनेटली जर्मनी जो है फ्रांस और बेल्जियम को अपने कब्जे में ले चुका था और यूरोप के दूसरे पार्ट्स को भी इंक्लूड कर लेता अपने एरिया के अंदर, अपनी टेरिटरी के अंदर. अब जो वाइमर रिपब्लिक हुआ उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी जिसको हम वर्साई की ट्रीटी भी बोलते हैं. अ पीस ट्रीटी वॉज साइंड एट वर्साई विथ एलीज बाय जर्मनी. इट वॉज द हास ट्रीटी. यानी अब जो वर्साई की ट्रीटी हुई थी, अब वर्साई की ट्रीटी में, एग्रीमेंट में, समझौते में जर्मनी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल या गिल्टी माना गया था. यानी उसको दोषी प्रूव कर दिया गया था कि जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इन दिस ट्रीटी दे पास्ड ए वॉर गिल्टी कॉज्ड इन विच दे हेल्प द जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड द डैमेज कॉज्ड द पीपल. जितने लोग मारे गए, जितना नुकसान हुआ, उसके लिए इस ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना गया था. एलीज डीमिलिटराइज जर्मनी ऑक्यूपाइड देयर मिनरल रिच एरिया राहिनलैंड. तो अब जर्मनी की जो आर्मी थी उसको ख़त्म कर दिया गया. जहां उसके मैक्सिमम रिसोर्सेज थे जर्मनी के, जहां से नेचुरल रिसोर्सेज उसको मिलते थे, जिसके अंदर राहिनलैंड है मेनली, उन एरियाज को क्या कर लिया गया, जर्मनी से ले लिया गया. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज
एंड 13% ऑफ हिज टेरिटरीज टू फ्रांस एंड पोलैंड डेनमार्क। अब जो जो जर्मनी ने कब्जा कर रखा था वो सारे एरियाज भी जर्मनी को छोड़ने पड़े थे, और 13% जो उसका एरिया था, लैंड था, वो भी उसको देना पड़ा था। अब मेनली जो जितने कॉलोनीज थे उसमें 10% पॉपुलेशन जर्मनी की रह रही थी, और जो 13% एरिया था उस 13% एरिया के अंदर 75% आयरन और कोल के डिपॉजिट भी थे। तो इससे जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और वॉर गिल्टी क्लोज इसको नाम दिया गया था।